अद्य मङ्गलवासरः अथवा भौमवासरः ज्येष्ठ कृष्ण दशमी दिनांक 13 जून 2023 चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 3 ज्वर चिकित्सित शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। योगाः परम वायु संयोगाद् उभयार्थकृत उदाहकृत तेजसा युक्तः शीतकृत सोम संश्रय। तो योगवाह ये जो है ये एक अलग इस प्रकार की संज्ञा है। मधु के बारे में भी मधु योगवाही इस प्रकार का बताया जाता है। तो ये जिसमें डाला जाए उसकी उसको बढ़ाता है, क्रिया को बढ़ाता है। और इसलिए त्रिकटु को मैंने बताया था कि ये भी योगवाही है और CSIR ने उसको ढूंढ निकाला था। तो वायु मुख्य है और कफ और पित्त ये अनुषंगी इस प्रकार के हैं। उनके संयोग से ये दाह निर्माण करने वाला व शैत्य निर्माण करने वाला इस प्रकार का होता है। तो इसमें वायु की प्रधान चिकित्सा होनी जरूरी इस प्रकार की है। अंतर्दाहोधिकस्तृष्णा प्रलाप श्वसनम ब्रह्मा संध्यस्ति शूलम अस्वेदो दोष वर्चो में निग्रह अंतर्वेगस्य लिंगानि ज्वरस्येतानि लक्ष्य। तो अंतर्वेगी जो ज्वर है इसमें अंतर्दाह, ज्यादा तृष्णा, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, संध्या, अस्थि शूल, स्वेद नहीं आना, दोष और पुरुष इनका निग्रह, ये लक्षण होते हैं। तो कहम बुद्धा इस प्रकार का है कि ये इस प्रकार के लक्षण काफी विकारों में पाए जाते हैं। एक ही लक्षण अनेक विकारों में पाया जाता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए एक लक्षण जिन जिन विकारों में है, इस प्रकार के सभी लक्षणों का अगर ब्यौरा लिया जाए तो फिर कौन सा रोग होने की संभावना है उसके तरफ हम पहुंच सकते हैं। भी देखिल योगदान नहीं, योगदान, योगवाही संस्कार का अनुवर्तन करने वाला है घी, इसलिए
वो देखिए योगवाही इस प्रकार का होता है। संताप्य अभ्यधिको अभ्यधिको बाह्यः तृष्णादीनां च मार्दवम् बहिर्वेगस्य लिंगानि सुखसाध्यात्ममेव च। तो अभ्यंतर संताप कम है, लेकिन बाह्य संताप ज्यादा है और तृष्णा वगैरह कम है, तो ये बहिर्वेग इस प्रकार के ज्वर के लक्षण है और सुख साध्य है। ये जो है बहिर्वेगी जो ज्वर है वो सुख साध्य इस प्रकार का कहा गया है। तो अंतर्वेगी इस प्रकार से ज्यादा कष्ट देने वाला इस प्रकार का है, और इसको समझ पाना भी काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। प्राकृत सुख साध्यस्तु वसंत शरदुद्भव। योगवाही और संस्कारानुवर्तन में क्या फर्क है? योगवाही में दूसरे की एक्शन को बढ़ाना ऐसा है, और संस्कारानुवर्तन दूसरे की क्रिया को खुद के साथ लेके जाना, गुण कर्मों को खुद के साथ लेके जाना, अपने गुण को नहीं छोड़ना। लेकिन जिसके संस्कार किए जाएंगे उसके गुणों को भी साथ में लेके चलना, चाहे वो विरुद्ध संस्कार विरुद्ध गुण को ही न हो। जैसे कि चित्र का सिद्ध घृत है, तो चित्रक के भी गुण दिखलाएगा और घृत के भी गुण दिखलाएगा। योगवाही जब कहेंगे तो मधु अगर चित्रक के साथ जोड़ा जाए तो वो चित्रक के गुणकर्मों को बढ़ाएगा, इतना इसमें थोड़ा सा अंतर प्रकार। तो वसंत और शरद इन ऋतुओं में उत्पन्न होने वाला प्राकृत ज्वर ये, यानी कि वसंत में कफ का और शरद ऋतु में पित्त ज्वर है इस प्रकार। उष्णम उष्णेन संवृद्धम पित्तम शरदि कुप्यति। तो उष्ण से बढ़ा हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकुपित होता है। वर्षा शीतो चेतांगानाम सहसैवार करश्म भी तप्ता नाम आचितम रुष्ट पित्तम शरदि कुप्यति। तो वर्षा ऋतु में पित्त का क्षय होता है और फिर शरद ऋतु में उष्णता के कारण उसका प्रकोप इस प्रकार का होता है। चित शीते कफश्चैव वसंते समुदीर्यते। और शीत काल में संचित कफ जो है वसंत में उसका उदीरण इस प्रकार का हो जाता है। वर्षासु अम्ल विपाका भी अद्भि औषधि भी तथा। वर्षा ऋतु में अम्ल विपाक और पानी वो और औषधि भी इस प्रकार से होने के कारण अंतर्वेगी मध्ये धातुपाक लवकर होईल, ये बराबर है। संचितम पित्तम उद्रिक्तम शरदे आदित्य तेजसा ज्वरम संजनयत्याशु तस्य चानुबल कफा। तो इस प्रकार का संचित पित्त शरद ऋतु में सूर्य के तेज के कारण उद्रिक्त इस प्रकार का हो जाता है और तात्काल ज्वर निर्माण करता है। तस्य अनुबल कफा, और उसके पीछे बल वाला ये कफ इस प्रकार का होता है। प्रकृत्यैव विसर्गस्य तत्र न अनशनात् भयम्। तो ये विसर्ग काल होने के कारण प्रकृत्या न खाने से अनशनात् भय नहीं है। तो कफोपित्ते द्रव्य धातु सहते लंघनम महत। कफ और पित्त और द्रव धातु ये जो है ये बड़े लंघन को सहन कर सकते हैं इस प्रकार का बताया गया है। तो इसमें ये स्थिति इस प्रकार की रहती है। अद्भिर औषधिभिश्चैव मधुराभिश्चित कफः हेमंत। तो पानी और औषधियों के द्वारा मधुर होने के कारण कफ जो संचित हो जाता है हेमंत। सूर्य संतप्तः स वसंते प्रकुप्यति। वो वसंत ऋतु में सूर्य के संताप से प्रकुपित हो जाता है। वसंत श्लेष्मणा तस्मात् ज्वर समुपजायते। और इसलिए वसंत ऋतु में कफ के कारण ज्वर निर्माण हो जाता है। आदान मध्य तस्यापि वातपित्तम भवेदन। ये आदान काल के बीच में इस प्रकार का है। हेमंत शिशिर ये आदान का पहला ऋतु है। वसंत और ग्रीष्म, ग्रीष्म में पीक है आदान का इस प्रकार का। तो उसमें अनुबल वातपित्त इस प्रकार के होते हैं। आदावंतेश मध्येश
बुद्ध्वा दोष बलाबलम शरद वसंतयोर विद्वान ज्वरस्य प्रतिकार। तो आदो और अंत्य और मध्य ये दोष के बल अबल को जान के शरद और वसंत में विद्वान वैद्य जो है वो ज्वर का प्रतिकार इस प्रकार का करेंगे। वैसे इनमें दोनों में मध्य बल है, वसंत ऋतु में भी मध्य बल है और शरद ऋतु में भी मध्य बल है इस प्रकार से। तो शुरू में, अंत में और मध्य में इस प्रकार से दोषों का बल और अबल ये जानकर शरद और वसंत ऋतु में, तो शुरू में आता है तो वसंत के शुरू में आता है तो आदान काल आगे बढ़ रहा इस प्रकार का है, बल और कम कम होता जाएगा। अंत में सबसे कम बल इस प्रकार का होगा और शरद में बल बढ़ता जाएगा, शुरू में बल कम होगा, अंत में बल ज्यादा इस प्रकार का हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकार करना है। काल प्रकृति उद्दिश्य निर्दिष्ट प्राकृतो ज्वर। तो इस प्रकार से काल प्रकृति के अनुसार प्राकृत ज्वर के बारे में बताया गया। प्रायणानिलजो दुखा कालेषु अन्येषु वैकृतः। तो प्रायः अनिल जो ज्वर है वो दुखदायक इस प्रकार का है। कालेषु अन्येषु वैकृतः, वर्षा ऋतु को छोड़कर अगर वो होता है तो वो वैकृत ज्वर है। हेतुओ विविधस्तस्य निदाने प्रदर्शिताः, और उसके विविध कारण निदान स्थान में बताए गए हैं। तो अन्य ऋतु में इस प्रकार से अगर वातज ज्वर बन जाता है तो वो वैकृत ज्वर होगा। वर्षा ऋतु में अगर वो होगा तो प्राकृत ज्वर इस प्रकार का होगा। बलवत् स्वल्प दोषेषु ज्वर साध्य अनुपद्रव। तो बलवान व्यक्ति है, अल्प दोष है तो और उपद्रव नहीं है ज्वर के, तो ज्वर साध्य है। प्रायः यही स्थिति रहती है कि व्यक्ति बलवान और दोष अल्प इस प्रकार से, कुछ खाने पीने में बदलाव हुआ, कुछ ऋतुओं में बदलाव आ गया इस प्रकार से। काही वाटर वातज ज्वर, काही अम्लज अनिलज ज्वर कहाँ है? क्या इसके पीछे सच अलग संकेत है? प्राकृत विकृत ज्वर प्रकार भी विधि संप्राप्ति के अनुसार प्रकार है क्या? विधि संप्राप्ति के अनुसार ही है। वैसे विभिन्न पर्यायों से शब्दों को बताया जाता है, अनिल, वायु, वात, पवन वगैरह वगैरह, मरुत। तो इसके पीछे कुछ राज होगा ही, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। संदर्भ के अनुसार अगर कुछ विशेष अर्थ हो सकता है तो उसको ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। वृत्त के अनुसार भी शब्दों की योजना होती रहती है। लेकिन प्रतिभा एक अलग चीज है, और उस समय में उस कवि के मन में उस शब्द का प्रजागर होना, ये एक अलग बात होती है। मैंने फणसलकर पर जब काव्य लिखा, 24 श्लोकों का काव्य है। इदम किम संजातम दलति हृदयम शोक भरतः, इस प्रकार से शुरुआत है, शिखरिणी वृत्त में है शुरुआत। तो इसमें फणसलकर ये नाम बिठाना काफी मुश्किल इस प्रकार का था, लेकिन वो बैठ गया इसमें। तो
मैंने उसमें परोक्ष भूतकाल की भी रचना की है। विधि प्राणाचार्यान अपि विविध दुख प्रहरति सुदूरं दुर्दैवात् अपगतमत स्वास्थ्यमचिरात्। ग्रहण्या दुःखं हि प्रबलमपि कष्टं बहुतरं कथम शांतिम याया त्वरितमिति यातो ही नगरम। इस प्रकार के वो अपने गुरु के पास चले गए, इस प्रकार का कहना है। और फिर गुरोराश्रित्याज्ञां समालभ्य स्वास्थ्यम गुरुकुत चिकित्सक पुनरपि स्वकार्यं स्वीचक्रे त्वरितम् अधिरुग्णालयम् असौ। गुरोराश्रित्याज्ञां नगरमतं पुण्यं नगरमत पुण्यं सुविदितं समायात पुण्यो विषगिरि दयालुर्निरलसः। पदम मुंबाचेरियाम अरुच अचरम अनुचक्रे सुन सुनई। शुरू में उनको गुरु ने कहा कि बंबई में जाकर प्रैक्टिस करनी है आपको। तो वहां पे गए और फिर बीमार हो गए गृहिणी के जरिए। फिर वापस गुरु के पास चले गए, फिर उन्होंने वहां पे रख के उनको परपट्टी खिलाई और दूध पे रखा था। और फिर दुरुस्त हो गए। फिर बताया कि आप पुणे में जाओ। तो पुणे में अफाली का सेंटर था, वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि मैंने काव्य में परोक्ष भूतकाल की रचना कभी नहीं की है। पदम मुंबा पूर्याम अचिरम अनुचक्रे सुविनई। इस प्रकार से मैंने उस समय में लिख दिया। कैसे लिखा, क्या लिखा, मुझे मालूम नहीं इस प्रकार से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कवि क्यों लिख जाता है इसके बारे में पता नहीं चलता। फिर टीकाकार उसके बारे में बहस करते रहते हैं कि ये शब्द यहाँ पे कैसे योग्य इस प्रकार का है। ये रघुवंश के द्वितीय सर्ग में अथ प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्सम नशोधनो धेनु मृषेर मुमोच। इस प्रकार का श्लोक है। तो जायाम इस प्रकार का वहां पे सुदक्षिणा के लिए शब्द प्रयोग है। तो मल्लिनाथ ने टीका की है कि जनई तुम योग्या जाया, तो सुदक्षिणा को आगे पुत्र होने वाला है, इससे सूचित होता है इस प्रकार से। नहीं तो जाया नाम, जाया के पर्याय के रूप में नारा, पत्नी, ये शब्द भी होते थे और वो भी वहां बैठते थे वृत्त में, उस वृत्त में। लेकिन कालिदास ने ये लिखा तो संभवतः कालिदास के मन में ये था। अभी ये तो नहीं पता कि उसके मन में उस समय में जाया शब्द आया, उसने लिख दिया। इस प्रकार की भी बात हो सकती है। कवि करोते काव्यानि रसो जान रसम जानाति पंडित। हाँ, ये भी कहावत है। कि कवि कार्य काव्य कर जाता है और उसका रस पंडित जानते हैं बाद में, वो सब पढ़ के सुन के इस प्रकार के। जब हम गदी माडगुळकर और पु ल देशपांडे वगैरह इस प्रकार के प्रतिभा संपन्न लोगों के कृतियों को सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि कैसे उन्होंने ये लिखा, कैसे उनके मन में ये बात आई इस प्रकार से। तो ये पर्याय विभिन्न जो है वो कहीं जगह शेड्स दिखाते हैं, नहीं तो केवल पर्याय है, ऐसा समझकर आगे बढ़ना है। हेतुभिर बहुभिर जातो बलिभिः बहुलक्षणः वर प्राणांत कृद्यच्च यश्च शीघ्रम इंद्रिय नाशन। तो बहुत बलवान हेतु से और बहुलक्षण इस प्रकार का अगर है शीघ्र इंद्रिय नाशन और इंद्रिय नाशन इस प्रकार का जो ज्वर होता है वो प्राणांतकृत, वो प्राण का अंत करने वाला इस प्रकार का है। अब ऐसी स्थिति है कि ज्वर है और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चल रही है और किसी की मौत हो गई, तो लोग ऐसा मानते हैं कि आयुर्वेद कर रहे थे इसलिए मौत हो गई। एलोपैथी में चले जाते तो एंटीबायोटिक तो ठीक होना ही था इस प्रकार के। तो ये गलत बात है। जो असाध्य है वो असाध्य है, जो साध्य है वो साध्य है इस प्रकार से। और इसलिए
केवल आयुर्वेद की चिकित्सा चल रही है इसलिए असाध्य हो गया, ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। हमारे यहाँ एक हादसा हुआ था, एक फर्स्ट ईयर का लड़का था, उसका हाथ बहुत अच्छा था मसाज करने के लिए इस प्रकार से। तो लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया, फिर पैसे भी उसको मिलने लगे फर्स्ट ईयर में ही इस प्रकार के। गीत रामायण तर काय सपखल शब्द रचना है गदिमा दी ग्रेट। उसमें संदेह की बात ही नहीं है। गदिमा हो, पु ल देशपांडे हो, कुसुमाग्रज हो, सभी दिग्गज इस प्रकार के ही रहे। तो फिर उसको टाइफाइड हुआ। शुरू में किसी एक एलोपैथिक अस्पताल में था, फिर नानल अस्पताल में उसको भर्ती कराया। पहले दूसरे किसी वैद्य की ट्रीटमेंट चल रही थी, फिर मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई। साथ में अच्युत जोशी की एलोपैथी की ट्रीटमेंट चल रही थी, एमडी फिजिशियन। और फिर भी समझ में आ रहा था कि ये जिएगा नहीं इस प्रकार से। मैंने कोल्हटकर सर, मामा जोशी सभी से सलाह ली, सभी ने कहा नहीं असाध्य है, कुछ नहीं होगा इस प्रकार से, और अंत में उसकी मौत हुई। तो फर्स्ट बीएमएस का छात्र इस प्रकार का, और हमारा छात्र मेरे क्लिनिक में आने वाला इस प्रकार का। तो इस प्रकार से मौत होने के बाद काफी हलचल मची कि आयुर्वेद करते रहे इसलिए हुआ वगैरह वगैरह। जिनको कुछ भी मालूम नहीं था कि उसको क्या क्या ट्रीटमेंट चल रही है वगैरह इस प्रकार से, वो लोग बोलने लगे कि इसको मार दिया, आयुर्वेद ने मार दिया वगैरह इस प्रकार से। और मुझ पर भी इल्जाम लगाया कि मैंने उसको मारा इस प्रकार से। मैं तो जानता था कि ये बात सही नहीं है, मैंने मेरी पूरी कोशिश की थी इस प्रकार से। लेकिन असाध्य ही अवस्था थी, तो कैसे करेंगे इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि आयुर्वेद करेंगे, खास करके इन्फेक्शियस डिसीज में आयुर्वेद करेंगे तो असफलता मिलेगी, तो वो आयुर्वेद का दोष है, शास्त्र का दोष है। एलोपैथी कर लेते तो बच जाते इस प्रकार से। यहाँ तो एलोपैथी भी की गई थी, उसके साथ में थी, एलोपैथी चालू ही थी। तो इस प्रकार के बातों को फैलाना नहीं, ये अहम मुद्दा है। क्योंकि जिनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, वो इससे समझ पाते हैं कि नहीं आयुर्वेद की कमी है इस प्रकार से। तो ये सही नहीं है, इसलिए इस सभी के बारे में सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मेरे पिता के फ्रेंड थे, रूबी हॉल में एडमिट थे, और बुखार आ रहा, तेज बुखार आ रहा था। तो उन्होंने काफी जिक्र किया उनके लड़के ने, तो मैं देखने के लिए गया, और फिर मेरा निदान हुआ है मेनिंजाइटिस है इस प्रकार से। और वो टाइफाइड करके ट्रीट कर रहे थे। तो उसके लड़के ने पूछा कि क्या है, तो मैंने कहा मुझे लगता है मेनिंजाइटिस है। तो 2-3 दिन के बाद और रिपोर्ट्स आ गए, ऐसे ऐसे भी टेस्ट किया गया वगैरह, ऐसा कुछ हुआ। और मेरा निदान सही निकला कि ये मेनिंजाइटिस ही था। उनको कामला हो गई थी एक्चुअली, और कोमा में चले गए थे। तो फिर वो बोले ठीक है मेनिंजाइटिस है तो वो साध्य होना चाहिए, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो टीबी तो साध्य है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। ये मरीज साध्य नहीं है, ये असाध्य ही है, ये बच नहीं पाएंगे इस प्रकार से। तो उसने बहुत जिक्र किया कि तुम दवाइयाँ तो दे दो। मैंने दवाइयाँ दी, मैंने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है। ये मरने वाले हैं इस प्रकार से। और 2-3 दिन में उनकी मौत हो गई इस प्रकार से। तो कहने का बात तात्पर्य अर्थ ये है कि निदान, और टीबी है तो टीबी तो दुरुस्त होना चाहिए इस प्रकार से, जो लोगों का कहना है वो सही नहीं है इस प्रकार से। साध्यासाध्यत्व के अलग अलग निकष होते हैं, और
अशा वेळेस रिस्क कंसेंट घ्यावी का सर? लेनी है उसमें कोई संदेह की बात नहीं है लेकिन ये विश्वास का मामला है इस प्रकार से। इसमें आश्चर्य की बात ये रही कि यगो जोशी सर को लोग पूछने गए उस समय में कि आयुर्वेद से उसकी मौत हो गई इस प्रकार से। और आश्चर्य से योगो जोशी सर ने कहा मुझे दिलीप गाडगिल मालूम है और वो जो भी कुछ कर रहा था वो उसके हिसाब से ठीक था। उनको ये पता नहीं था कि एलोपैथी भी चल रही थी इस समय में इसके बारे में। तो उन्होंने समर्थन किया कि इसमें कुछ भूल हो गई है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ये डिफिकल्टी था इस प्रकार से। मेनिंजायटिस कोणत्या लक्षणावरून शंका आली होती? वैसे हिपैटिक कोमा था कामला थी, हिपैटिक कोमा था। और फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो ये चेक नहीं किया था मन्या स्तंभ इस प्रकार का है वगैरह इस प्रकार सा लेकिन ब्रेमने संप्राप्ति चली गई है, बुखार है, तो मुझे लगा था कि ये मेनिंजाइटिस होगा इस प्रकार से और उस वही निकला इस प्रकार से। तो शीघ्रम इंद्रिय नाशनः ये जो बात कही गई है ये इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार की है और अगर असाध्य है तो असाध्य है, उसको समझ लेना चाहिए। और फिर प्रत्याख्य चिकित्सा हो सकती है कि हम कोशिश करेंगे वगैरह इस प्रकार से कदाचित दैव यगन दृष्टि जीवती इस प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन अगर हुई नहीं तो हमारे ऊपर ब्लेम तो नहीं आना चाहिए कि इनको कुछ पता ही नहीं चला। और ऐसी अवस्था में एलोपैथी करवा लेनी है तो करवा लेनी है, ऐसे की नौबत नहीं है कि एलोपैथी करनी ही नहीं है इस प्रकार से। लोगों के मन में आयुर्वेदिक चिकित्सक है या प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है तो दो तरीके से उनको कोसा जाता है एक ऐसा है कि अगर उनको खुद को जरूरत पड़े और एलोपैथी लेनी पड़ी तो फिर दूषण देते रहते हैं, क्या है लोगों को आयुर्वेद देते हैं और खुद के लिए एलोपैथी ले लेते हैं। अरे बड़े बड़े लोगों के बारे में है, नानल सर, बापू नानल, विलास नानल बागेवाड़ीकर को भी वो कोमा में थे, संन्यासावस्था में थे, एडमिट किया गया। बाद में उनको पता चला तो उन्होंने कहा मैं मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे केवल आयुर्वेद करना है। वो तो 92 बरस के थे उस समय में। तात्या दौड़कर के बारे में यही बात हुई इस प्रकार से रुद्रोग के लिए वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन जब हार्ट अटैक हुआ तो उनको अस्पताल में दाखिल किया गया तो उन्होंने कहा मुझे नहीं करना है, यहाँ पे ट्रीटमेंट करनी नहीं है इस प्रकार से। तो बड़े बड़े वैद्यों के बारे में ये सिलसिला हुआ है, हादसा हुआ है इस प्रकार से। और अगर एलोपैथी नहीं करते हैं और आयुर्वेद ही लेते हैं और मरते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो भी कोसते हैं कि इतना भी इन्हें मालूम नहीं है कि जीवित सबसे श्रेष्ठ है उस समय में एलोपैथी अगर करते तो क्या बिगड़ जाता इस प्रकार से तो जिनको कुछ खुद कुछ नहीं करना है आयुर्वेद का कुछ भी फॉलो नहीं करना है, बीएमएस हो गए हैं लेकिन पूरे एलोपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से आपको कोसते ही रहेंगे, चाहे आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट लो या न लो तो हमारा मकसद क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है मैं मानता हूं कि मैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट नहीं करूंगा ये वैद्य होने के जरिए मेरा कर्तव्य इस प्रकार का है। मैं एलोपैथी की दवा खुद नहीं दूंगा चाहे क्रोसिन की बात हो चाहे और किसी की बात हो इस प्रकार से मैं सुझाव नहीं दूंगा। अगर मरीज चाहता है कि एलोपैथी भी लेनी है तो मैं उसको कहता हूँ ठीक है तुम ले सकते हो, किसी एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाओ, एमबीबीएस एमडी को, और फिर उसके ट्रीटमेंट करो। मुझे कोई ऐतराज नहीं है अगर आपको करनी ही है ट्रीटमेंट इस प्रकार से।
जनरली ये नौबत नहीं आती है क्योंकि पहले एलोपैथी करके ही आयुर्वेद में आते हैं, तो एलोपैथी में करने लायक कुछ होता नहीं है, तो कोई बात नहीं रहती। लेकिन जब ऐसी स्थिति होती है कि पहले हमारे पास आते हैं और एलोपैथी में करने लायक कुछ है इस प्रकार से, वाह, या एलोपैथी करके आए हैं फिर भी एलोपैथी में करने लायक कुछ है, चाहे रेडिएशन हो, चाहे सर्जरी हो, कुछ भी हो इस प्रकार से। तो फिर डायलेमा हो जाता है कि क्या करें, आयुर्वेद करें या एलोपैथी करें इस प्रकार से। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको करनी है एलोपैथी तो करो, मुझे कोई इतराज नहीं है इस प्रकार से, कि मैं नहीं दूंगा। मैं कभी भी सुझाव नहीं दूंगा कि तुम एलोपैथी की ये दवा ले लो इस प्रकार से। अगर मुझे एलोपैथी लेनी पड़ी अगर समझा, तो फिर मुझे बड़ा दुख होगा, ये तो सही बात है इस प्रकार से। मैं लेना नहीं चाहूंगा, ये भी सही बात है इस प्रकार से। लेकिन ये सभी बातें तारतम्य से करने की बातें इस प्रकार की है। और इसलिए जो वैद्य है, आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती का क्षण होता है। अब मेरे बारे में तो ऐसी स्थिति है कि मेरे ऊपर, मेरे उम्र से ज्यादा एक वैद्य सरदेश पुणे में छोड़ के कोई और वैद्य नहीं है, सभी जूनियर्स है। और एक आध दूसरा होगा अपवाद इस प्रकार से। तो मुझे जब जरूरत पड़ती है तो मैं किससे दवा सहायता ले लूं, ये बड़ा मुश्किल सवाल इस प्रकार का होता है। तो छात्रों से ही लेनी है, इसी इसी प्रकार से है बात। फिर उनके मन में भी संदेह होता है, या फिर मैं कैसे ट्रीटमेंट करूं वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सभी बुजुर्ग वैद्यों के लिए ये कठिन मामला होता है, चाहे नानल सर हो या और कोई हो इस प्रकार से। उनको ये ट्रीटमेंट पसंद आएगी ना आएगी, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। और एलोपैथी भी नहीं करनी है, तो कैसे करेंगे? ये मुश्किल इस प्रकार का थोड़ा सा मामला है। तो हमें इसके बारे में निश्चय होना चाहिए कि मैं खुद एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करूंगा, इसमें संदेह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा मरीज करना चाहता है तो उसके लिए मैं कहूंगा कि ठीक है, तुम करो, करना है तुम्हें, एलोपैथी की ट्रीटमेंट करनी है तो करो, एलोपैथी डॉक्टर को ढूंढो कौन सा तुम्हें अच्छा है इस प्रकार से। और मैं कोशिश करता रहूंगा कि मुझे एलोपैथी लेने की तोहमत ना आए, वो करने की जरूरत न पड़े, मैं आयुर्वेद से ही ठीक रहूंगा, ये मुझे करना है इस प्रकार से। तो सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा द्वादशाः तथैव च सप्रलापरं श्वासस्तीक्ष्णो हन्याज्वरो नरम। तो तीक्ष्ण ज्वर अगर है और प्रलाप भ्रम श्वास इस प्रकार के लक्षण है, तो 7 दिन में, 10 दिन में या 12 दिन में वो मार देता है। इसमें यह भी है कि किस नक्षत्र पर ज्वर निर्माण होता है या किस तिथि पर ज्वर निर्माण होता है, ये भी मायना रखता है। और फिर उसके मुताबिक ज्वर अगर मारने वाला है तो हमारे समझ में आना चाहिए। कोलटकर सर को खुद को टाइफाइड हुआ और 21 दिन चला, और 102 से 104 इतना टेम्परेचर था, प्रलाप था उसमें। मामा जोशी की ट्रीटमेंट चल रही थी, मैं सेकंड ईयर में था। तो हमें बहुत डर लग रहा था कि ये इसमें से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे इस प्रकार से। मामा जोशी को पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये ठीक हो गए। अभी ये तीव्र वेगावस्था इस प्रकार की है। और तीसरी अवस्था में जाएंगे तो जो रिप्रेशन होने लगेगा, और ठीक हुए भी। दवाइयां जो चल रही थी वो ये लक्ष्मी नारायण रस, लक्ष्मी विलास और महामृत्युंजय रस, ये 3 दवाइयां चल रही थी।
और एक एक गोली महामृत्युंजय की देने के बावजूद भी मल प्रवर्तन नहीं हो रहा था, यानी कि विरेचन तो छोड़ दो, लेकिन दोष संग मल संग इतना जोरदार था, या फिर आम संचय इतना जोरदार था कि 21 दिन उनको लगे इस प्रकार से उसमें से बाहर आने के बाद। और फिर ज्वर मुक्ति के बाद पूरे शरीर पर रैश आ गया। उस समय सर ने जुवेक मुझसे पूछा कि क्या करते हैं इसमें, तो उसने कहा फणसलकर जी का कहना था कि इसमें शतावरी घृत देते। ये मैंने पहली बार सुना। और शतावरी घृत का अभ्यंतर और बाह्य प्रयोग करने से रैश चला गया। ये भी एक अजीब अनुभव इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ज्वर वैसे भी एक बड़ी बीमारी है, आसान नहीं है। और अगर कारण बहुत सारे हैं, अ, बलवान इस प्रकार के हेतु है, तो ये मार भी सकता है, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गंभीरो दैर्घ्यरात्रिकः असाध्यो बलवान यश्च केश सीमंतकृत ज्वरः। यह अरिष्ट लक्षण के रूप में है। क्षीण व्यक्ति है और शून है, सूजन है पूरी शरीर पर, गंभीर और दीर्घरात्रिक। तो दीर्घकालानुबंधी इस प्रकार का बताया है। बलवान और केश सीमंत कृत ज्वर, और केश में सीमंत भोवरा इस प्रकार का अगर निर्माण होता है तो रिष्ट लक्षण इस प्रकार का समझना है। वैसे ज्वरातिसार और शोफान से शोफो वापि तयोक्षय, ये भी रिष्ट लक्षण बताया गया। तो ज्वर और अतिसार दोनों शोफ के बाद या ज्वरातिसार के बाद में शोथ इस प्रकार का, ये भी असाध्य इस प्रकार का बताया गया है। तो इस प्रकार के मरीज मिलते हैं। ये आगे आएगा शायद इस प्रकार से। तो जो असाध्य इस प्रकार के ज्वर है, उनको असाध्य समझ लेना जरूरी इस प्रकार का होगा। और अगर मरीज या उनके रिश्तेदार एलोपैथी करना चाहते हैं तो उनको कहना है कि ठीक है आप करो। एलोपैथी ट्रीटमेंट करनी है तो करो। Was Shatavari Grutha given to counter the Aushnya of the previous medicines given? ये शायद दोष शाखागत हो गए थे। मातृपित्त प्रधान इस प्रकार का ही था। और बुखार उतर गया था, बुखार उतर जाने के बाद स्थिति रही थी। और फिर ये नहीं बता सकते औषधियों के उष्णवीर्य का परिणाम है या नहीं है इस प्रकार से। ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम, ये बात योग रत्नाकर में कही गई है। अधोलंघनम कुर्यात पश्चात विरेचनम ज्वरस्यांत इस प्रकार का कुछ है। तो अंत में दोष को कोष्ठ में लाकर बाहर निकालना, ये बात होती थी। और फिर ततोनंतरम पाचनम, आदोलंघनम कुर्यात ततोनंतरम पाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम एतत् ज्वर चिकित्सितम। ठीक है। स्रोतोभिर्विसृता दोषा गुरवो रसवायिभिः रस सर्वदेहानुगाः स्तब्धाः ज्वरं कुर्वन्ति संततम्। मध्य दीपन पाचन। ओके। तो स्रोतों से विसृत इस प्रकार के गुरु दोष रसवाही स्रोतों भी सर्वदेहानुगाः, सभी देह में पहुंच जाते हैं। स्तब्धा ज्वरं कुर्वन्ति संततम, और वहीं पे स्थित हो जाते हैं, तो ये संतत ज्वर को निर्माण करते हैं इस प्रकार से। तो संतत ज्वर को जनरली टाइफाइड के रूप में माना जाता है। अविसर्गी ज्वर इस प्रकार का ज्वर का मोक्ष कभी नहीं होता, सिर्फ चढ़ाव उतार होते हैं। प्रायः प्रातः अगर
ज्वर कम हो जाता है और उतर जाता है तो फिर से बढ़ता नहीं है, लेकिन सुबह भी ज्वर का टेम्परेचर शरीर का 98, 99, 100 इतना रहता है, सब रहता है, तो फिर समझ लेना है कि फिर से ज्वर आएगा। और ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, पाँव कैसे है ये भी देखना जरूरी है। पाँव अगर गर्म है तो बुखार बढ़ता नहीं है, लेकिन पाँव ठंडे है तो बुखार बढ़ता है। खास करके बच्चों में ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों में माता पिता पैनिक होते हैं और उनको मालूम है कि क्रोसिन देने से झट से ज्वर उतर जाएगा, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, धीरे धीरे काम करेगा, ऐसे मन में संकल्पना इस प्रकार की है। चाहे वैद्य हो भी एमएस हो तो भी यही संकल्पना है इस प्रकार से। और फिर बुखार उतर नहीं रहा, बुखार उतर नहीं रहा, आज भी बुखार आया, ये बातें चलती रहती है। तो पहले ही दिन या दूसरे ही दिन अगर हम कहेंगे कि तुरंत बुखार उतरने वाला नहीं, ये 3-4 दिन लेगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर आपको उसके मुताबिक करना है, काम करना है इस प्रकार से। meningitis symptoms: high grade fever, being sick, headache, neck stiffness, bright lights disliking, drowsiness or unresponsiveness, fit seizures, a rash that does not fade when a glass is rolled over it, but a rash will not always develop. Okay. Infection that cause meningitis: sneezing, coughing, kissing. Hearing loss, vision loss, which may be partial, total, problems with memory and concentration, recurrent seizures, coordination, etc. loss of. मेरे पास एक मेनिंजियोमाइलोसिल की मरीज थी, बच्ची थी 7-8 बरस की। और ऑपरेट किया था मेनिंजियोमाइलोसिल, फिर भी लिंपिंग ऑफ द लिम्स इस प्रकार से ठीक तरीके से चल नहीं रही पा रही वगैरह इस प्रकार का था। तो ट्रीटमेंट से इनमें काफी सुधार आ गया। लेकिन एक बार तीव्र बुखार आ गया और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एलोपैथी के लिए केस भेजी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा किया तुमने ये हमारे पास केस भेजी। हार्वर्ड हॉस्पिटल में गए थे और फिर मेनिंजाइटिस उसका निदान हो गया, एलोपैथी दी गई और फिर भी वो बची नहीं, उसके बावजूद भी उसकी मृत्यु हो गई। करीबन 7-8 बरस की इस प्रकार की लड़की थी। तो उन्होंने कहा ये रेयर है, मेनिंजियोमाइलोसिल में इस प्रकार का होता नहीं है, लेकिन इस लड़की में हो गया इस प्रकार से। और एक दूसरी अजीब केस थी। रेलवे में गार्ड था और फिर पॉट स्पाइन हो गया। और उठने बैठने में कुछ वजन उठाने में तकलीफ हो रही थी और मालगाड़ी पे गार्ड था, तो बहुत ही ये मुश्किल मामला इस प्रकार का था। क्योंकि वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होती है, तो उसको क्लरिकल बना दिया। उसकी 9 महीने एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चली। इस ट्रीटमेंट के बावजूद भी इसमें कुछ फर्क नहीं आया, कटित शूल स्तंभ ये सभी बातें वैसी ही चल रही थी। बुखार नहीं था सिर्फ। तो इस बीच मेरे पास आया। तो मैंने ट्रीटमेंट शुरू करी और जैसे एलोपैथी की ट्रीटमेंट बंद हो गई वैसे तेज बुखार आने लगा। और 104 तक टेम्परेचर जाने लगा। तो उस समय में मेरे मन में आया, मैंने शायद बागेवड़े की किताब में पढ़ा था, मैंने पहली बार हीरक भस्म का प्रयोग किया। और हीरक भस्म से वो शांत हो गया ज्वर। और फिर वो काम पे दाखिल हो गया, फिर से स्नेहन स्वेदन बस्ती ये सब ट्रीटमेंट करी।
वो पूरा ठीक हो गया। फिर मैंने देखा या सुना कि पॉट स्पाइन में एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट उतनी काम नहीं करते जितनी कि कॉक्स में करती है, लंग कॉक्स में करती है। लेकिन ये मौका अच्छा मिला और हीरक भस्म के जरिए केस सुलझ गई इस प्रकार से। सर, इस ऋतु में आने वाले रेड रैशेस में भी शतावरी गुरुत्व का बाह्य अभ्यंतर प्रयोग आम पाचन के बाद कैसे रहेगा, साथ में गंधक रसायन, हरिद्रा खंड, हरिद्रा खदिरा आदि कषाय, मंजिष्ठा आदि कषाय वगैरह हो सकता है। अभी ज्यादातर इसको एलर्जी में पकड़ा जाता है और एलर्जी का मूल कारण दोषों में होता है, संचय दोषों का किसी दूसरे कारण के जरिए होता है। और इरप्शन इस प्रकार से शरीर पर आ जाता है। तो ऐसे हालात में मूल कारणों को ढूंढकर उसके खिलाफ चिकित्सा करनी है, दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए चिकित्सा करनी है। तो ये बात इस प्रकार की हो सकती है। तो वैसे पॉट स्पाइन के केसेस कम है, ज्यादा नहीं दिखाई देते इस प्रकार से। लेकिन संयोग से मुझे एक की ट्रीटमेंट करने का अवसर इस प्रकार का मिला। तो यहाँ रसभव स्रोतस के जरिए ये दोष पूरे शरीर में फैल जाते हैं और मैंने कहा कि अविसर्गी ज्वर होता है, संतत इस प्रकार का ज्वर होता है। ज्यादातर चढ़ाव उतार इस प्रकार के होते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ज्वर का मोक्ष हो गया ये बात नहीं होती। तो ऐसे हालात में लक्ष्मी नारायण एक अहम दवा है, स्वर्ण सूचकर एक अहम दवा इस प्रकार की है। और दातार गुरु जी का जो ज्वरग्न योग है तो लक्ष्मी नारायण, टंकण और गिरीश, लक्ष्मी नारायण एक भाग, टंकण 2 भाग और गिरीश 4 भाग, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बहुत कम मात्रा में ज्वरग्न योग या तापा चपुड़िया नाम से वो देते थे। तो उसका भली भांति प्रयोग इस प्रकार से हो सकता है। जनरली लंघनम स्वेदनम काला यवाग तिक्त को रसा, ये सभी काम करते रहते हैं। तो लंघन करना है, द्रवाहार लेना है, भूख लगी तभी लेना है, विश्राम करना है, गुरु प्रावरण है, ये सभी हम करते रहते हैं। तो इससे जनरली सभी बुखार बिक जाते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गंभीर इस प्रकार का ज्वर है, हीरक ज्वरात वेगावस्थेत वापरले का, येस। इसमें यह है कि रसायन चिकित्सा एक सुश्रुत में वचन आया है, विषेण आशु मरणे संभाव्य माने रसायनानाम उपयोग, इस प्रकार से विषेण, विष से आशु मरण संभाव्यमान अगर है तो रसायनों का उपयोग होता है। और हीरक एक अच्छा रसायन है। और वैसे तो मैंने भाग्यवडेकर की किताब में किसी एक मरीज के बारे में ये देखा था, पढ़ा था इस प्रकार का कि हीरक का प्रयोग किया गया है। उस समय में तो हीरक उतना ज्यादा प्रचलन में नहीं था, ये काफी पुरानी बात है। कैंसर के मरीज उतने नहीं थे उस समय में। फिर भी हीरक होता था क्लिनिक में तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लक्ष्मी नारायण, टंकण एंड थर्ड इज गिरीश। लक्ष्मी नारायण 1 भाग, टंकण 2 भाग और गिरीश 4 भाग। ये दातार गुरु जी के किताब में है, उसमें संदेह की बात नहीं है इस प्रकार से। दातार शास्त्री ज्वरग्न योग, please repeat, where we can get बागेवाड़ीकर सच बुक्स। वैदिक ग्रंथ भंडार में एक बार देखो। नहीं तो प्रशांत बागेवाड़ीकर उनका बेटा है, उनके छात्र है, उनके पास शायद होगा। मेरे पास भी अभी नहीं है, उस समय में थी। अभी नहीं है मेरे पास। इवन डॉक्टर गोपी कृष्ण रसशास्त्र यूजेस हीरक मोर इन कैंसर। मनकर्णिका, मनकर्णिका में अवेलेबल है। ओके, ठीक है।
तो उनकी दो है, एक अनुभवामृत और दूसरी माझी चिकित्सा। ये दो किताब है बागेवाड़ीकर सर की, दोनों अच्छी है, उसमें संदेह की बात नहीं है। और उन्होंने जो केसेस बताए हैं वो देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि ये तो साध्य है ही नहीं, साध्य कैसे हुए। बिल्कुल असाध्य लगने वाले प्रकार के केसेस है, और फिर उन्होंने साध्य करके दिखाए है, यशस्वी चिकित्सा की है। तो माझी चिकित्सा उपलब्ध है क्या, एक बार पूछ के देखो, होना चाहिए। माझी चिकित्सा और अनुभव, ये दो है इस प्रकार के। सर्वदेहानुगा स्तब्धा, सभी देह में वो अनुसृत इस प्रकार के है, और संतत ज्वर निर्माण करते हैं। दशाहम द्वादशाहम व सप्ताहम व सदुस्सह स शीघ्रम शीघ्र कारित्वात् प्रशमन याति हंति वा। तो 10 दिन 12 दिन या 7 दिन सुदुस्सह इस प्रकार से होकर स शीघ्रम शीघ्र कारित्वात् प्रशमम याति हंति वा, तो तत्काल वो एक तो उपशम हो जाता है या फिर मार देता है इस प्रकार से। एबीसी मध्ये मिळेल, यस झेरॉक्स अवेलेबल, हिंदी में, मराठी में है। तो हिंदी में नहीं है। गुणेश शास्त्री की किताबों का हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है। वो मिलते हैं, लेकिन बागेवाड़ीकर की किताब का मुझे मालूम नहीं है कि ये हिंदी में उपलब्ध हो गया है इस प्रकार से। अभी मेरी किताब कैंसर की भी अटक गई है जबलपुर में। मैं आज एक बार फोन करूंगा। वो हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए है उन्होंने, पब्लिश नहीं हुई है। वो मैं भी राह देख रहा हूँ कब पब्लिश होती है। वर्गन योग, लक्ष्मी नारायण टंकण गिरीश के काल और मात्रा। ये बहुत कम मात्रा है, करीबन 10-20 मिलीग्राम इतनी मात्रा है, और दिन में 4 बार देते थे। दातार गुरुजी है जो है वो दिन में 4 बार देते थे, उससे भी ज्यादा देते थे। ज्वर है तो ज्वरंग है, यही सिलसिला रहता था, बाकी कुछ और नहीं देते थे इस प्रकार से। फणसरकर वगैरह बाकी सब लोग स्वर्ण सूचकर ज्यादा इस्तेमाल करते थे। कोलटकर सर भी करते थे, और मैं भी करता हूँ इस प्रकार से। कभी कभी ये दोनों कॉम्बिनेशन भी देता था, स्वर्ण सूचकर उसके साथ में जो रखना इस प्रकार से, महासुदर्शन ये भी साथ में देता हूँ। तो ठीक है, कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि परंपरा ये है, ये संदेह की बात नहीं है। उसी परंपरा से चलना है, हमें कुछ अलग सोचना है, ये दोनों बातें अलग अलग इस प्रकार की हो सकती है। तो ये इस प्रकार का टाइफाइड या विषम ज्वर, वो प्रशमम याति हंति वा, एक तो प्रशम होता है या मार देता है इस प्रकार से। तो हमारे मरीज में क्या होने वाला है इसके बारे में पूरा अंदाजा होना चाहिए, ठीक तरीके से ज्ञान होना चाहिए। फणसर करके यहाँ एक पुत्तू मियाँ करके युवा मुस्लिम था, और विषम ज्वर ही था। भलीभांति ट्रीटमेंट हुई और ठीक हो गया, 42 दिन लगे उसको। और फिर उसने शक्ति पाने के पूर्व ही स्नान किया और ज्वर उलट गया फिर से। तो फिर आगे 42 दिन चला। तो फणसरकर ने कहा कि अब किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाओ, दूसरे वैद्य की ट्रीटमेंट करो, मैं नहीं करना चाहता इस प्रकार से। तो उसके पिता ने कहा कि चाहे बच्चा मर जाए, लेकिन हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आप ही ट्रीटमेंट करो। और उस समय उनका कहना था कि लक्ष्मी विलास ने उनको हाथ दे दिया, और लक्ष्मी विलास जैसे शुरू हुआ तब ताकत रही उसकी, और 84 दिन के बाद ज्वर ठीक हो गया, और वो सुधर गया इस प्रकार से, अच्छी तरीके से सुधर गया। ज्वरग्न योग कौन से कंडीशन में देना चाहिए? सभी कंडीशंस में देते हैं इस प्रकार से। मृत्युंजय रस और स्वदंष्ट्रादि भी बोला है ज्वर में दातार गुरुजी ने। स्वदंष्ट्रादि के बारे में मालूम नहीं है मुझे, महामृत्युंजय दिया करते थे इस प्रकार से। और उनका एक दूसरा अजीब अनुभव है,
उनके किसी छात्र ने गर्भिणी अवस्था में महामृत्युंजय दे दिया ज्वर में, और गोली देने के बाद उसको पछता हुआ और दातार गुरु जी पास आया। ये जो योग दिया था उसके साथ में महामृत्युंजय दिया था। तो दातार गुरु जी ज्ञानेश्वर माउली के सामने जाकर बैठ गए और ये छात्र ने गलती की है, उसको माफ कर देना और गर्भिणी को बचाना, इस प्रकार से। और जब तक संदेशा नहीं आया कि वो ठीक है, तब तक वो ज्ञानेश्वर माउली के सामने ही बैठे रहे। इतनी प्रखर निष्ठा, इतनी प्रखर श्रद्धा उनकी थी। तो ये भी दातार गुरु जी का बहुत अलग उदाहरण इस प्रकार का है कि अपने शिष्य के लिए इस प्रकार से शरणागत होना। ज्ञानेश्वर को तो माउली कहते थे, और वो गाढ़ श्रद्धा उनकी ज्ञानेश्वर माउली भी थे। उन्होंने एक औषध बनाने के लिए कोलटकर सर को कहा, सर ने औषध बना के दे दी और फिर पूछा कहाँ पर प्रयोग करना है। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मालूम नहीं, माउली ने बताया है, माउली आगे बताएगी कहाँ प्रयोग करना है। तो ये भी अजीब बात है। अंत प्रेरणा हुई कि एक दवाइयाँ चाहिए, दवाई होनी चाहिए। अब आगे का भी मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने उस दवाई का किसमें प्रयोग किया, कोलटकर सर को बताया नहीं बताया इस प्रकार से। लेकिन ये तो बता दिया कि मुझे मालूम नहीं है, माउली बताएगी तो मैं बताऊंगा तुम्हें, इस प्रकार से। तो श्रद्धा क्या चीज है, एक बड़ी अहम इसमें बात है। ठीक है, आज रुकते हैं, कल योग सूत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।